नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका यूपी SSSC पेट है 2025 का भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका इंडियन इकोनॉमिक है उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से आपका टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका पेट का एग्ज़ाम 2025 का होने वाला है तो उनमें आपका जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है आपका कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हम इसके पहले हम आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको हम सिलेबस के बारे में आपको बता दिए हैं। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसमें हम आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग वहां से जाकर पूरा सिलेबस देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। हम आपको मैथ, रीजनिंग, उसके बाद आपका हिंदी हो गया, जियोग्राफी हो गया और आपका पॉलिटिकल साइंस और हर सब्जेक्ट का आपको टॉपिक वाइज हम आपको सिलेबस के बारे में आपको बताए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका यूपी SSSC पेट 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोग सबसे पहले आप लोग जो है टॉपिक को कवर करिए, उसके बाद आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर टॉपिक नहीं कवर करेंगे तो आप लोग को बता दें कि जब एग्ज़ाम में बैठेंगे आप लोग तो आपको बहुत दिक्कत होगा कि आपको हार्ड क्वेश्चन लगेगा। इसलिए आपको लोग सबसे पहले आप लोग जो है कि आपको सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका भारतीय आर्थिक इतिहास है 1947 से लेकर कब तक पढ़ना है आपको 1991 तक आपको भारतीय आर्थिक आपका इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका आज़ादी के बाद की बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है। तो जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है कब से लेकर कब तक पढ़ना है 1947 से 91 तक पढ़ना है। आज़ादी के बाद के अर्थव्यवस्था को विकास के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, आप लोग को बता दें योजना के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ना, क्योंकि योजना से आपका क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कितने हैं, कौन सी पंचवर्षीय किस वर्ष आई है, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन से लाभ होने वाली है। तो आप लोग इन सभी के बारे में आप लोग टॉपिक को कवर कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो आपका हरित क्रांति की बात करते हैं, श्वेत क्रांति की बात करते हैं और अन्य क्रांतियाँ। जैसे हरित क्रांति में आपका कौन कौन से आते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आपका हो जाएगा, श्वेत क्रांति वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड आपका, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि हरित क्रांति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, श्वेत क्रांति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय और आपका आर्थिक सुधार के बारे में बता दें कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जैसे कि आपका SBI हो गया आपका, और व्यापारिक बैंक हो गया SBI बैंक हो गया, PNB बैंक हो गया। तो आप लोग इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ लेना कि स्थापना कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब से हुई है, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं 1991 की बात करते हैं। तो 1991 के आर्थिक सुधार की बात, इसमें आप आर्थिक सुधार के बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद आर्थिक सुधार की बात करते हैं तो 2014 के बाद जितना भी आर्थिक सुधार हुआ है उसके बाद उसका पूरा आपको आर्थिक सुधार को पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है राष्ट्रीयकरण और आर्थिक सुधार में, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ना है, 1991 के आर्थिक सुधार को पढ़ना है और आर्थिक सुधार 2014 के बाद का सभी आपको पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं वित्तीय सुधार और GST। तो सबसे पहले आपको बता दें जो GST है आप लोग GST से रिलेटेड आपको बता दें, आप लोग अच्छे से पढ़ना। जैसे GST का फुल फॉर्म क्या होगा, GST कब से लागू हुआ है, तो सबसे पहला राज्य कौन है, तो आप लोग इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ना। जैसे GST का फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, क्या बताना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप लोग छोटे छोटे प्रश्नों को आप लोग तैयार करते रहिए। उसके बाद वित्तीय सुधार और नीतियों के बारे में आप लोग पढ़ना है कि जो नीतियाँ हैं कब आई हैं, GST के बारे में आप लोग पढ़ना है। उसके बाद आपका हो जाता है कृषि, श्रम और क्या लिखा है, संरचनात्मक सुधार। कृषि के सुधार के बारे में पढ़ना है, श्रम सुधार के बारे में पढ़ना है, संरचनात्मक सुधार के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, अन्य महत्वपूर्ण
टॉपिक के बारे में आपको बता दें। जैसे आपका जीडीपी हो गया, जीडीपी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। तो आपको बता दें कि वर्तमान में जीडीपी कितना है भारत की, टॉप पे कौन रहा है, कौन सा राज्य सबसे टॉप पे रहा है, मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ना है, बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है, गरीबी के बारे में पढ़ना है। बजट तो आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, जो आपका 2025 में आपका बजट आया है उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। आर्थिक शब्दावली के बारे में पढ़ लेना। सरकारी योजना और नीतियाँ के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ना। सरकारी योजना जितने भी हैं, जैसे आपको जितने भी सरकारी योजना है उन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है आपका। तो आपका ख़त्म हो गया जो भारतीय अवस्था, क्या लिखा था, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो इसमें आपका कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है, जीडीपी के बारे में बजट पढ़ना है, सरकारी योजना के बारे में पढ़ना है, कृषि सुधार, श्रम सुधार, जीएसटी के बारे में आपको पढ़ना है, आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ना है, और आपका हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बारे में अच्छे से पढ़ना है, योजना और पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, हम आपको जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके पहले हम आपको बता दें कि जो आपका यूपी SSSC पेट 2025 का है, इसमें हम सिलेबस के बारे में हिंदी, आपका भूगोल, इतिहास और आपका जो आपका मतलब कई सारे जितने भी सब्जेक्ट आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम आपको बताए हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।